इस दुनिया में सबसे बड़ा त्यौहार या फेस्टिवल या सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो मनाते हैं वो कौन सा दिन है? हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घर में हम मिठाई बनाते हैं, लोगों की बांटते हम। कभी कभी घर पे हम पेंटिंग करते हैं, डेकोरेट करते हैं घर। पूरे दुनिया में सब लोग मनाते हैं। क्या है वो? क्रिसमस है ना। लेकिन बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं, बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? और ये हमारी जिंदगी में बदलना चाहिए। Something has to change in our life. Of course, there is no resurrection without the birth. यीशु मसीह रेजरेक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? पुनरुत्थान। जन्म के बिना पुनरुत्थान नहीं है। लेकिन जब हम वचन में हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियर 15 अध्याय में, बाइबल में लिखा है, अगर यीशु मसीह वापस जी नहीं उठता, अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता, तो हमारा जो विश्वास है वो सब माया है। If Jesus did not rise again, then our faith is in vain. जो रविवार हम आके आराधना करते हैं वो माया है। जो हम गीत गाते हैं वो भी माया होता। कॉयर्स आते हैं, हफ्ते में 2 बार प्रैक्टिस करते हैं तैयार होने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता, अगर वो वापस जी नहीं उठता, तो जो भी कुछ हम करते हैं वो सब माया होता है। आज हमारे जो जवान लड़का लड़की लोग हैं, आकर क्या किया, पूरा साफ करके, पूरा ये सब अच्छा बनाकर, झाड़ू मारकर सब कुछ रेडी किया। उनके लिए एक ताली तो बजता है। आमीन। अगर यीशु मसीह वापस जी नहीं उठता, उन लोग ने जो मेहनत किया आज, वो सब बेकार होता। लेकिन हम क्या करते हैं? दिसंबर 25 25 दिसंबर में हम क्या करते हैं? हम बहुत मनाते हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन हमारी जिंदगी में ये बदलना चाहिए। I think every year we need to be celebrating the resurrection of Christ in a much bigger way than anything else. यीशु मसीह वापस जी उठा है, वो हम सबसे बड़ा त्यौहार बोल के मनाना चाहिए। क्योंकि बाइबल में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है मालूम है? 1 कोरिन्थियर 15 अध्याय। 1 Corinthians chapter 15 is the most important chapter. सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 1 कोरिन्थियर 15 अध्याय बाइबल में। क्यों? क्योंकि उसमें हम यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में हम पढ़ते हैं। वो वापस जी उठा है, और पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा लिखता है कि अगर यीशु मसीह वापस जी नहीं उठता, तो हमारा विश्वास माया है। इट्स वेन। एंड बिकॉज ऑफ द रेजरेक्शन, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इसीलिए यीशु मसीह ने हमें क्या किया? सबसे अलग बनाया है। एक नया जीवन हमें दिया। अगर यीशु मसीह वापस जी नहीं उठता, तो क्या होता मालूम है? हम सब मरने के बाद नरक में जाते।
लेकिन यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरकर लहू बहाया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन वो वापस जी उठा है। हालेलुया। और वो वापस जी उठा है इसीलिए, और हम विश्वास करते हैं इसीलिए आज परमेश्वर कहता है तुम्हें नया जीवन मिला है। Resurrection gives us a new birth. पुनरुत्थान हमें एक नया जीवन देता है, एक नया जन्म देता है। पुनरुत्थान क्या करता है? हमें आशा देता है। इट गिव्स अस अ होप। आज हमारी जिंदगी में एक आशा है, कुछ भी हो हमारी जिंदगी में, परमेश्वर हमारे साथ है। टर्न योर बाइबल टू मैथ्यू चैप्टर मैथ्यू चैप्टर 28। मत्ती के शुभ समाचार 28 अध्याय देखेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के वचन में। मत्ती के शुभ समाचार 28 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? यहां यीशु मसीह को अभी गाड़ा गया है। यीशु मसीह कभी मरा? फ्राइडे मरा नहीं, वेडनेसडे मरा। कभी मरा? वेडनेसडे, फ्राइडे नहीं मरा। दुनिया मनाती है फ्राइडे। 3 दिन यीशु मसीह 3 दिन के बाद, 3 रात के बाद वापस जी उठा। आफ्टर 3 days and 3 nights द लॉर्ड जीसस रोज अगेन। तुम अगर फ्राइडे पकड़ते तुमको 3 दिन और 3 रात नहीं मिलता है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह कभी मरा है? वेडनेसडे, वेडनेसडे शाम को। ओके, ही गेव अप हिज गोस्ट। 9 बजे सुबह उसे सलीब पर मारा था। वेडनेसडे को क्या बोलते हैं हिंदी में? बुधवार। 9 बजे उसे सुबह सलीब पर मारा। और यीशु मसीह को गाड़ा जाता है उसी दिन शाम को। और 3 रात और 3 दिन के बाद यीशु मसीह जी उठता है। लेकिन अभी यीशु मसीह मरने के बाद यीशु मसीह को क्या करते हैं? उन लोग दफनाते हैं। ही इज बरीड। और सब्बात के दिन, दैट इज सैटरडे, आज सैटरडे है ना, अभी 5 मिनट है, संडे हो जाएगा। सो सब्बात का दिन, शनिवार के रात, सूरज उठने से पहले, और जब अंधेरा हो गया सैटरडे, सूरज उठने से पहले, बिटवीन द सनराइज, बिटवीन द सनसेट एंड द सनराइज, जीसस रोज अगेन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। पहला हफ्ते में पहला दिन, हफ्ते के पहले दिन यीशु मसीह वापस जी उठा। हालेलुया। फिर भी वो अंधेरा ही था उस समय, और उस समय औरत जाती हैं, 3 औरतें यीशु मसीह के कब्र के पास जाने के लिए वो तैयार होते हैं। इसलिए हम देखते हैं, गिनने के लिए अगर कोशिश करेंगे ना, जहां भी जाओ प्रार्थना के समय में, वहां औरत लोग ज्यादा होगा, मर्द से भी ज्यादा औरत लोग ज्यादा होंगे। गिनो, अगर ज्यादा इधर औरत लोग होंगे, मर्द भी हैं, लेकिन औरतों के दिल में एक स्पिरिचुअल ज्यादा होते हैं। सर्चिंग फॉर द स्पिरिचुअलिटी, सर्चिंग फॉर गॉड, प्रेइंग, प्रार्थना करना, कलीसिया जाना, आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति करना, ये उनके दिल में ज्यादा रहता है। और यहां हम पढ़ते मत्ती के शुभ समाचार 28 अध्याय में पहला वचन में क्या? इन द एंड ऑफ द सैबथ, सब्बात खत्म होने से पहले, राइट? डू यू हैव द बाइबल? दैट्स गुड। इन द एंड ऑफ द सैबथ, as it began to dawn toward the first day of the week, सब्बात खत्म होने के समय क्या हो गया? Is that a Hindi Bible? सब्बात खत्म होने के समय, सूरज उगने से पहले ही
अभी क्या हो रहा है, 3 औरतें आती हैं, लेकिन आने के समय उनको क्या है, उनके दिल में डर है, अंधेरा है, प्रश्न है, शक है उनके मन में, दिल में. देयर इज अ डाउट, देयर इज फियर. रात के समय, अंधेरे के समय अगर कोई कुछ किया तो क्या हो जाएगा. दूसरी बात, शक है उनके मन में कि क्या जो यीशु मसीह हमें बताया था, क्या वो सच्चाई से वापस जी उठेगा या नहीं. प्रश्न है उनके मन में कि इतना बड़ा पत्थर उसके कब्र के ऊपर है, वो पत्थर कौन हटाएगा. Who is going to roll away the stone for us? वो पत्थर कौन हटाएगा. इस अंधेरे में अगर कोई हमें पकड़कर मारेगा, चोरी करेगा तो क्या होगा. लेकिन इस औरतों ने क्या किया, इस सबको बाजू में रखकर, verse number 1, in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. I would appreciate if you get a mic first. Verse number 2. And behold, there was a great earthquake. For the angel of the Lord. अभी यहां क्या होगा है, अंधेरा है. ये 3 औरतें उधर आए हैं कब्र के पास, यीशु मसीह के कब्र के पास आ रहे हैं. तभी एक बहुत बड़ा क्या हो रहा है, earthquake को क्या बोलते हैं हम, भूकंप होता है. बहुत बड़ा भूकंप. ये भूकंप क्यों होता है, लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं. बाइबल में क्या लिखा है, वर्स नंबर 2. और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर. भूकंप क्यों होता है, क्योंकि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत आकर क्या करता है, वो कब्र में जो पत्थर है उस पत्थर को हटाता है. आमीन. ये औरत लोग देखो यार, 3 औरत लोग हैं, उन लोग अभी प्रश्न कर रहे हैं, इस पत्थर को कौन हटाएगा हमारे कब्र, इस कब्र के ऊपर से, हमें तो नहीं होगा. Who is going to roll away the stone for us? प्रश्न है. और हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं. Resurrection gives us an answer to all the doubts and problems and fears of our life. Hallelujah. पूर्ण जीवन जो होते हैं, पूर्णतान जो होते हैं, वो हर प्रकार के डर, हर प्रकार के शक और हर प्रकार के प्रश्न का जवाब पूर्णतान देता है. Amen. Resurrection gives us an answer to all doubts and all fear and all questions. यहां स्वर्गदूत आता है और क्या करता है, प्रश्न का जवाब देता है. डर का समय वो आनंद देता है और जब शक होता है उस शक को हटाता है. कुछ लोगों के मन में शक हो सकता है, अरे इन लोग यीशु मसीह के बारे में, ये क्या ये सच है या नहीं. और परमेश्वर क्या करता है मालूम है, जब हम प्रश्न करते हैं वो प्रश्न का जवाब देता है, वो दिखाता भी कि वो सच्चा परमेश्वर है. हालेलुया. स्वर्गदूत आकर क्या करता है, उस पत्थर को हटाता है. वर्स नंबर 3. उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था. उसका रूप बिजली के समान और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था. पाले के समान उज्जवल था. व्हाइट एज स्नो. पाले मतलब स्नो.
इतना रोशनी, स्वर्ग का दूत आकर क्या करता है? उस पत्थर को हटाता है अभी। लेकिन उसके जबान से पहली बात क्या आती है? डर है, शक है, प्रश्न है। लेकिन स्वर्गदूत का जबान से पहली बात क्या आता है? अरे मैंने किया नहीं। पहली बात, व्हाट आर दोस टू वर्ड्स? मत डरो। मत डरो। हालेलुया। आज लोग डरे हुए हैं, ऐसा वैसा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। दुनिया में बहुत सारी न्यूज़ हम पढ़ते हैं, टीवी में हम देखते हैं, डर बढ़ता रहता है, डर बढ़ता रहता है। लेकिन आज परमेश्वर हम सबसे एक ऐसा बात कहना चाहता है कि मत डरो। सब लोग बोलना, मत डरो। न्यू ईयर के दिन हमने ये देखा था, डरो मत, है ना? डरो मत। और आज हम क्या देखते हैं? मत डरो। यानी कि तुम्हारे कैलेंडर में कितना भी त्योहार आने दो, परमेश्वर एक बात तुम्हें पहला बताता है, मत डरो। डरो मत। Resurrection gives us a comfort. It gives us a comforting words. जब हम डरते हैं ना, अगर कोई आकर अरे यार डरो मत यार, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, जब ऐसे बोलते क्या होता है? थोड़ा प्रेशर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अरे क्या हो गया यार, ऐसा बोल दिया, प्रेशर और बढ़ जाएगा। लेकिन यहां स्वर्गदूत आकर क्या बोलता है हमें? डरो मत, मत डरो। दूसरी बात देखो क्या कहता है? And for fear of him the keepers did shake and became as dead. वर्स नंबर 4 में हम क्या पढ़ते हैं मालूम है? वर्स नंबर 4 में हम क्या पढ़ते हैं? लोग डर गए। कौन कौन से लोग? ये जो सिपाही थे मालूम है, कब्र के पीछे बाहर कौन है अभी? सिपाही लोग हैं। देख देख कोई आके चोरी करेगा या उसका शरीर को चोरी करेगा या नहीं। अगर कोई आएगा तो हम उसे मार के, हम उसे पकड़ के जेल में डालेंगे और जिंदा मारेंगे। और सिपाही, राजा ने क्या किया? सिपाही को रखा था हेरोद ने कि कोई आके कब्र के अंदर, कब्र को हाथ न लगाए। उस समय क्या होता है? जब इंसान कितना भी आपके जिंदगी में रुकावट ले आए, परमेश्वर स्वर्ग का दूत को भेजकर तुम्हारे हर प्रकार के रुकावट को हटाता है। हालेलुया। No matter what man does, no matter what hindrance he brings and the blockages he keeps, God is able to send his angels to roll away the stone for you. And God is promising us. God is promising. और इन लोग क्या कहोगे? इन लोग डर कर गिर गए। सिपाही लोग डर के गिर जाते। They became like dead men. उनको शायद हार्ट अटैक हुआ रहेगा। And for the fear of him, the keepers did shake and became as dead. Read that verse number 4. उसके भय से पहर हुए काम उठे, हाँ, और मृतक समान हो गए। क्या हो गए? और मृतक समान हो गए। मृतक समान हो गए। They became as dead men. इतना डर। When they saw the power of God, when they saw that the angel rolled away the stone, उन लोग ने देखा कि स्वर्गदूत ने क्या किया? उस दरवाजा को, वो जो पत्थर था उसको हटा दिया। वर्स नंबर 5। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने किससे कहा? उस सिपाही से नहीं कहा, स्त्रियों से कहा। हालेलुया। मर्द लोग क्या किया? डर के घर पे थे, या थोड़ा उराक मार के सो गए थे, या पता नहीं क्या हो गया। लेकिन 3 स्त्री लोग उठकर आते हैं कब्र के पास
सिपाही डर के मृत्यु के समान हो गए, लेकिन स्वर्गदूत यहां परमेश्वर को ढूंढने वाले लोगों से क्या कहता है? वर्स नंबर 5। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, फियर नॉट ई, तुम मत डरो। आपके आजू बाजू देखकर बोलो, आप तुम मत डरो। जस्ट लुक एट योर नेबर्स एंड से फियर नॉट। आमेन। सबको बोलो, सबको बोलो, डरो मत। मुझे भी बोलो, डरो मत। हाँ, मुझे भी कभी कभी डर लगता है। आमेन। कुछ लोग समझते हैं कि पास्टर स्वर्ग से नीचे गिर गए। नहीं नहीं नहीं, गिर गए हम तो डर भी लगता है हमको भी। और जब लोग बताते हैं डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है, आनंद मिलता है। आमेन। And we all have to be a comforters to one another. डरो मत। The message of resurrection is fear not. The first message of resurrection is fear not. कुछ भी हो जाए भाई, डरो मत। कल क्या होगा कुछ भी होने दो, लेकिन डरो मत। Don't fear. पत्रोस मालूम है, बाइबल में पत्रोस के बारे में हम पढ़ते। पत्रोस का जिंदगी में क्या हो गया? वो बोला, अरे यीशु मसीह, मैं कभी आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ साथ में रहूंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? अरे यार, मुर्गा 3 बार आवाज करने से पहले तू मुझे क्या करेगा? निखारेगा। तो जब यीशु मसीह को पकड़ के ले जा रहे थे, 3 बार पतरस ने क्या किया? डर के यीशु मसीह को ही डिनाइड द लॉर्ड जीसस, निखारा उसने। नहीं, मैं नहीं जानता हूं यीशु मसीह कौन है। हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसा होगा, हम बोलते हैं ना, नहीं कुछ नहीं, कुछ भी होने दो, कोई भी आने दो, मैं कभी नहीं, मैं कभी यीशु मसीह को छोड़ूंगा नहीं यार। एंड गॉड विल ब्रिंग टेस्ट टू एवरीबॉडी। पत्रोस कहता है, अरे कुछ नो प्रॉब्लम, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, परमेश्वर आपके साथ रहूंगा। लेकिन यहां अभी जब यीशु मसीह को पकड़ के ले जा रहे थे सलीब पर मारने के समय, पत्रोस क्या करता है? 3 बार वो यीशु मसीह को निखारता है। कहता है, मैं यीशु मसीह को जानता नहीं। वो कौन है? यीशु कौन है? मैं नहीं जानता हूं। ये आदमी बहुत डरपोक था। लेकिन जब यीशु मसीह वापस जी उठा और यीशु मसीह का सामर्थ पत्रोस के ऊपर आया, हम क्या पढ़ते हैं मालूम है? प्रेरित के पुस्तक में हम पहला पत्रोस के बारे में पढ़ते हैं कि पत्रोस अभी जो डरपोक था, यीशु मसीह का सामर्थ उसके ऊपर आने के बाद जब यीशु मसीह वापस जी उठता है, अभी वो डरपोक नहीं है, परंतु वो 5000 लोगों के सामने खड़े होकर वो बिंदास, बिना कोई डर, वो प्रचार करता है। Resurrection brings unspeakable boldness and courage in our life. Something that we cannot express. When you are with Christ, जब हम परमेश्वर के सच्चाई, शुभ समाचार को हम जानते हैं, क्या होगा मालूम है? वो जो डर होता है वो डर निकल जाता है, क्योंकि परमेश्वर आज भी हमसे कहता है, डरो मत। आमीन। डरो मत। हम किससे डरना चाहिए मालूम है? परमेश्वर से डरना है। दूसरी बात, पाप से डरना है। पाप के पास जाना ही नहीं। शैतान से कभी नहीं डरना, दुनिया से कभी नहीं डरना, परमेश्वर के नाम को प्रचार करने में कभी नहीं डरना, आराधना करने के समय कभी नहीं डरना। परमेश्वर कहता है, डरो मत। God is telling to everyone that came searching for him, fear not. जो परमेश्वर के पास आते हैं उनको परमेश्वर क्या कहता है? डरो मत। The first message of resurrection is fear ye not. डरो मत।
दूसरा मैसेज क्या है? लुक एट इट, वर्स नंबर 6. वो यहाँ नहीं है, हाँ, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जाओ, ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। ओके, तो यह क्या कहता है? या जाके देखो, अभी खाली है। यहाँ यीशु मसीह जहाँ हमने गाड़ा गया था उसको, वो अभी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह वापस जी उठा है। हालेलुया, द लॉर्ड हैज रीजन। यीशु मसीह वापस जी उठा। हम सब ताली बजा के परमेश्वर की मनाना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट। हम क्या करेंगे मालूम है? नेक्स्ट ईयर जैसे हम क्रिसमस को इतना बड़ा मनाते हैं, हम परमेश्वर की जो वापस वो जी उठता है, पुनरुत्थान जो दिन है, उसको इससे भी बढ़िया से मनाना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज विदाउट रेजरेक्शन क्रिश्चियन लाइफ इज अ वेन, इट्स यूजलेस, इट्स एम्प्टी। मसीह जिंदगी कुछ भी नहीं। हम सिर्फ जन्म मनाते हैं, लेकिन पुनरुत्थान भी मनाना चाहिए। लुक एट वर्स नंबर 7, सेकंड मैसेज ऑफ रेजरेक्शन। और शीघ्र जाकर, क्या? और शीघ्र जाकर, शीघ्र जाकर। उसके चेलों, एवरीबॉडी से शीघ्र जाकर। गो क्विकली, गो क्विकली, जल्दी जाओ। पहली बात, डरो मत। दूसरी बात, जाओ। कैसा जाओ? नहीं, गो क्विकली। क्या करना है? बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम ऑन दिस अर्थ, वी हैव टू गो फास्ट। आमेन? लुक एट दैट वर्स। और शीघ्र जाकर, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है, और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे ये कह दिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, डरो मत, शीघ्र जाओ और क्या प्रचार करो? कि वो वापस जी उठा है। Amen? Resurrection ought to be the greatest message in the gospel. यीशु मसीह वापस जी उठा है। देखो, आज हम पत्थर को या पहाड़ को या झाड़ को या जानवर को हम पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हम सच्चा परमेश्वर जो वापस जी उठा है उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। हम सब ताली बजा के परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि वो जिंदा है, वो वापस जी उठा है। उसके कब्र को देखो, वो खाली है, क्योंकि अभी वो गलीली जा रहा है। इसलिए तुम क्या करो? तुम डरो मत, तुम शीघ्र जाओ, गो क्विकली एंड डू व्हाट? टेल देम अबाउट द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। ये दुनिया सुनना चाहती है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत डर है। देयर इज लॉट ऑफ फियर। और कैसा प्रचार? कौन सा पहला मैसेज क्या है? फियर ही नॉट, डरो मत। देखो, हमारे घर के बाजू में कितने लोग हैं, डर है उनकी जिंदगी में। कल क्या होगा? कोरोना के ऊपर डर है, पॉलिटिक्स में डर है, बच्चों के बारे में डर है, काम के बारे में डर है। लेकिन जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उन्हें आज भी परमेश्वर वही कहता है, डरो मत, फॉर आई एम विथ यू। आमेन? फियर नॉट, फॉर आई एम विथ यू। मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरी बात, हमें क्या करना है? हम अभी डरेंगे नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं? हम शीघ्र जाकर, हम जल्दी जाकर हम लोगों को बताना चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह वापस जी उठा है। हालेलुया। द लॉर्ड हैज रीजन। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज। विदाउट रेजरेक्शन आवर फेथ इज वेन। अगर देखो भाई, सोचो मैं मर गया, तुम क्या करेंगे? मैं मर गया तो अरे अच्छा हो गया, चलो मर गया बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे? कुछ लोग तो रोएंगे ना मेरे लिए कुछ लोग बोले चलो यार हो गया। अगर मैं मर गया तो लोग रोएंगे, कुछ लोग।
सोचो रोते रोते दूसरा दिन जब मुझे गाड़ा जाने समय, मिट्टी में डालने के समय मैं वापस जी उठा, तुम लोग क्या करेंगे? अरे क्यों आया यार वापस, ऐसा करेंगे? हाँ, डरेंगे। कुछ लोग, क्या हो जाएगा जब एक इंसान मरने के बाद वापस जी उठता है? लोग सब लोग बोलते रहेंगे ना, अरे ये वापस आ गया। अभी 360 दिन के बाद, एक साल बाद क्या होगा? जो एक साल पहले मेरे कब्र के ऊपर बैठकर रो रहे थे, वो वापस रोएंगे? नहीं, बोलेंगे अरे यार इसकी जिंदगी में देखो ये वापस आ गया, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं? रोज हर साल यीशु मर गया, यीशु मर गया, यीशु मर, काला कपड़ा पहना, यीशु मर गया, मेरा यीशु, यीशु क्या है? मेरा यीशु है कमाल का। और एक गीत गाते हैं ना, जिंदा हो गया, कौन सा है हिंदी में? एक्चुअली ईस्टर का दिन सब क्या, हम वही गीत गाना चाहिए, यीशु मसीह वापस जी उठा है। हम क्या करते हैं? हर साल कुछ लोग बोलते हैं फ्राइडे, साल में एक बार तो मुझे फास्टिंग करना है, फ्राइडे साल में एक बार तो, क्यों यीशु मर गया? नहीं नहीं नहीं, हमारा यीशु मरा नहीं, अभी वापस जी उठा है, कभी मरेगा नहीं। हालेलुया, वो कभी नहीं मरने वाला है। हर साल गुड फ्राइडे में उसको सलीब पर मारते हैं। मैं जब छोटा था, मुझे अभी भी याद है, बड़ा लाइन के पीछे में जाता था, बूढ़े लोग रोते थे छाती में मार मार के, ओ मेरा यीशु, यीशु जिंदा है, डरो मत, मनाओ। आमेन। Christian life is a life of celebrating the resurrection of Christ. Hallelujah. तो परमेश्वर आज वही चाहता है हमसे। Verse number 9, I'll finish it now. तब यीशु उन्हें मिला। हाँ, तब यीशु, अभी क्या हो गया? इन लोग गलीली जा रहे थे क्योंकि यीशु मसीह इनके आगे जा रहा है, तो ये औरत अभी भाग रहे हैं, तो अभी क्या हो गया? यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। सलाम। Amen. Jesus met them saying, all hail. सलाम मतलब ना, सलाम ऐसा नहीं बोला, सलाम, because you are celebrating his resurrection. All hail the power of Jesus name. यीशु मसीह वापस जी उठा है और यीशु मसीह अभी अपने आप को उनके सामने प्रकट करता है और क्या कहता है बाद में? उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तो हम मसीह लोगों का क्या है? पहली बात, डरो मत। दूसरी बात, शीघ्र जाओ। तीसरी बात, यीशु मसीह का आराधना करो। जब उन लोगों ने यीशु मसीह को देखा, उन लोगों ने क्या किया? उन लोग उसके पैर पे गिरकर उसकी आराधना किया। They fell at his feet and they worshipped him. हमारा जिंदगी कैसा होना चाहिए? We have to find excuses to worship Christ. We have to find excuses to worship Christ. We have to find excuses to glorify Christ. हमारा मसीह जिंदगी बदलना चाहिए आज से। एक शक्तिशाली जिंदगी होना चाहिए, किसी से डरना नहीं, शैतान से नहीं डरना चाहिए। शैतान, मैं टीवी में, मैं आज यूट्यूब में देख रहा था, एक आदमी चिल्ला रहा है शैतान को, यीशु मसीह के नाम में हट जा हट जा, 12 बार 15 बार बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अरे चिल्लाने का जरूरत नहीं है, यीशु मसीह का नाम ही काफी। एक बार शैतान अगर नाम सुना, वो शैतान उधर से भाग जाएगा। आमीन। और जो यीशु मसीह के संतान हैं,
उनके अंदर यीशु मसीह आज भी जिंदा है। और जब शैतान देखता है ना, और जब तुम यीशु मसीह के निकट आते हैं, बाइबल में लिखा है ड्रॉ नाई टू गॉड एंड सैटन विल फ्ली फ्रॉम यू। हालेलुया। सो डरो मत, कुछ भी हो तुम्हारी जिंदगी में, कितना भी प्रॉब्लम ऐसा आने वाला है जैसा लगने दो, डरो मत। नथिंग बैड विल हैपन। No matter what you are going through, God will see that you will go through and come out successful in that. कितना भी बड़ा पहाड़ आने दो तुम्हारी जिंदगी में, कितने भी बड़ी रुकावट आने दो तुम्हारी जिंदगी में, अगर तुम यीशु मसीह के पास साथ कदम कदम चलते रहेंगे, तुम हर पहाड़ को, हर आग को, हर अग्नि को पार सकेंगे। हालेलुया। डरो मत, शीघ्र जाओ और परमेश्वर की आराधना करो। वर्शिप द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यहीं हम ख़त्म करेंगे। परमेश्वर के आज वही चाहता है हमसे कि जब हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, एक सच्चा बात है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ वर्शिप करते हैं, है ना? बहुत सारे लोगों को वर्शिप करते हैं, बहुत सारे लोगों को आराधना करते हैं, और उन लोग मर जाते हैं। मरने के बाद उसे जला जाते हैं या गाड़ा जाता है। और ऐसा दुनिया में कोई भी ऐसा आया नहीं वो जो वापस जी उठा है, लेकिन केवल एक ही आदमी जो अपने आप को लोग संसार को बताए कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला? आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमथ टू द फादर बट बाय मी। और यीशु मसीह हमारे पाप के लिए वो अपने आप को कुर्बान करता है, लहू बहाता है, गाड़ा जाता है, लेकिन तीसरा दिन वो वापस जी उठता है। हालेलुया। There is no one in this world who rose again, who resurrected himself, but Jesus did. आज तुम डरो मत, क्योंकि जिसे हम पूजते हैं, जिसे हम आराधना करते हैं, जिसे हम वर्शिप करते हैं, वो एक इंसान ही नहीं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर है, और उसका नाम है यीशु मसीह, और वो आज भी जिंदा है। आमीन। सो फर्स्ट थिंग, डरो मत। सेकंड थिंग, शीघ्र जाओ। तीसरा, परमेश्वर यीशु मसीह का आराधना करो। When you have these things, first, fear not. Second, tell the people about Christ. Third, always worship him. ये जो 3 कार्य हम करते रहेंगे, हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ उसका आशीष ही बरसाता रहेगा। आमीन। हम पतरस की ज़िंदगी में देखते हैं, पतरस का ज़िंदगी को परमेश्वर ने पूरा बदल दिया। पौलुस का ज़िंदगी को परमेश्वर ने पूरा बदल दिया। थोमा का ज़िंदगी परमेश्वर ने पूरा बदल दिया। जो डरपोक थे, जो पापी थे, जब उन लोग यीशु मसीह को जाने, उनका ज़िंदगी परिपूर्णता से बदल गया। आज परमेश्वर यहाँ, अगर कोई यीशु मसीह को जानता नहीं, स्वीकार नहीं किया, अगर हम अपने आप को यीशु मसीह के सामने आकर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह क्या करेगा मालूम है? तुम्हें एक नया जीवन देगा, पाप से क्षमा करेगा, और तुम्हें शांति देगा, और तुम्हें अनंत जीवन देगा। आमीन। और हम सबको
उसके सामर्थ्य में बढ़कर, उसके आशीष में बढ़कर, उसके आनंद में बढ़कर, उसके शक्ति में बढ़कर, उसके अभिषेक में बढ़कर हमें रोज चलाता रहेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। हे पिता, हमारे दिल की जो भी डर था, उस डर को आपने निकाल कर हमें सामर्थ्य दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हमें आपने चुनकर हमें नया जीवन दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। अगर यहाँ कोई डर के है प्रभु, उनके दिल में डर है, शायद बीमारी के बारे में, शायद परिवार के बारे में डर है, शायद बच्चों के बारे में डर है, शायद माँ बाप के बारे में डर है, या शायद पैसों के बारे में डर है, सोच विचार में डर है, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस डर को हटाकर आपके सामर्थ्य में आपके बच्चों को भर दे प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें छूकर आपकी पूर्णतान की शक्ति में उन्हें चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया परमेश्वर। और आपके शुभ समाचार को लोगों को बताने के लिए हमें सामर्थ्य है। हर दिन हर समय आपकी आराधना करने के लिए हमें आशीष दे प्रभु। आपके बच्चों को आशीष कर। स्वर्ग के द्वार खोलकर उनके जिंदगी में प्रभु आपकी आशीष बरसा दे। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।